बिहार ऐसे गरीब राज्यों के साथ भेदभाव करके और राज्यों से काफ़ी कम दिया करते थे। बेरोजगारी की मार ऐसी है कि जनता आज के दिन में भाजपा मुक्त भारत खोज रही है, जो कि 2024 में हम लोग उसको देंगे। कि केंद्र सरकार ने पिछले 2 वर्षों में नुकसान के भरपाई के तौर पर एक भी रुपया बिहार को नहीं दिया। जैसे बिहार को पिछले 15,000 करोड़ रुपये जैसे दिया गया, गुजरात और महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे डेवलप राज्य हैं जिनको बहुत आर्थिक सहायता की जरूरत नहीं होती है, उनको भी 70,000 62,000 करोड़ रुपए तक दिए गए। जब जीएसटी कर लागू हुआ तो केंद्र सरकार ने कहा कि जिस राज्यों को डिफरेंस होगा, जो उसको दिक्कत होगा, जो घाटा होगा, उसको क्षतिपूर्ति की, वो क्षतिपूर्ति की राशि भी देना अब केंद्र सरकार ने बंद कर दिया। और जब दे रही थी तो भी बिहार ऐसे गरीब राज्यों के साथ भेदभाव करके और राज्यों से काफ़ी कम दिया करते थे। एक तो ये है। दूसरा बिंदु है कि जो महत्वपूर्ण बिंदु है कि केंद्र सरकार जो है उसकी जीएसटी की नीति, जो पहले कभी नहीं हुआ था, खाद्य वस्तुओं पर, अति आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी को लागू कर दिया, या अगर जीएसटी दर था कम तो उसे बढ़ा दिया। इससे जो महंगाई बढ़ी, जो महंगाई तो पहले भी थी, महंगाई बढ़ गई। तो इसी सब चंद बिंदुओं पर हम दिखाएंगे। और भाजपा एक चीज़ में नहीं, भाजपा की जन विरोधी नीति ऐसी है, महंगाई की मार जनता के बीच ऐसी है, बेरोजगारी की मार ऐसी है कि जनता आज के दिन में भाजपा मुक्त भारत खोज रही है, जो कि 2024 में हम लोग उसको देंगे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री एक विपक्षी एका के मालाकार की तरह एक करने में लगे हुए हैं, और भाजपा मुक्त बनाने का जो बिहार से हम लोगों ने शुरू किया है वो पूरे देश में शुरू करेंगे। और उदाहरणतः मैं आपको बता दूं कि जीएसटी जो वादा करके जो क्षतिपूर्ति राशि दिलवाती थी, वो क्षतिपूर्ति राशि में भी अब उसको बंद कर दिया गया। 2 वर्षों से केंद्र सरकार ने बंद कर दिया और बिहार के साथ भेदभाव रहा। और वो क्षतिपूर्ति राशि भी आरबीआई के माध्यम से कर्ज के रूप में देती थी। और इसमें देखिएगा उसमें कि केंद्र सरकार ने पिछले 2 वर्षों में नुकसान के भरपाई के तौर पर एक भी रुपया बिहार को नहीं दिया, जबकि अन्य राज्यों को दिया गया है। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश को इन 2 वर्षों में 8,874 करोड़ रुपया दिया गया, आंध्र प्रदेश को 3,199 करोड़, गुजरात को 3,364 करोड़, हरियाणा को 1,325 करोड़, उत्तराखंड को 1,449 करोड़, कर्नाटक को 8,633 करोड़ रुपए दिए गए। और केंद्र ने जो कहा, जो नहीं देने का, जो 2 वर्षों से नहीं देने का राशि का जो बहाना लिया, उसने कहा कि चूंकि भाजपा सरकार ने बिहार को कोविड महामारी के दौरान आर्थिक सहायता दी थी, इस कारण क्षतिपूर्ति राशि नहीं मिलेगी। ये कितना हास्यास्पद है कि भाजपा, देखिए, एक तो कोविड के समय में जो बिहार ने कार्य किया, जो बिहार ने कोविड में इलाज के दौरान कार्य किया गया, ये तो पूरे बिहार, हिंदुस्तान के लिए तो है ही, विश्व के लिए मिसाल है। कोविड से मृत व्यक्तियों के सहायता राशि के रूप में 4 लाख रुपए दिए गए। बिहार इकलौता ऐसा राज्य था। और पड़ोसी राज्य देख ले, उत्तर प्रदेश में, जहाँ की लोग को एक डिग्निफाइड मौत भी नसीब नहीं हुई, लाशें गंगा जी में तैर रही थी, उसकी बातें मैं तुलनात्मक नहीं कर रहा। तो क्या कोविड के दौरान आम जनता की सेवा करना हमारे सरकार के लिए पाप बन गया कि इसकी बहाना को लेकर के केंद्र सरकार ने जीएसटी राशि की क्षतिपूर्ति राशि 2 वर्ष तक नहीं दिया? पिछले 5 वर्षों के दौरान जीएसटी के कारण राज्यों को मिलने वाली क्षतिपूर्ति राशि कुल रकम में बिहार के साथ भेदभाव किया गया है। बिहार को मात्र 15,441 करोड़ रुपये दिए गए, जबकि गुजरात को 46,311, दिल्ली को 31,755, हरियाणा को 18,772, कर्नाटक को 62,896, मध्य प्रदेश को 21,416, उत्तर प्रदेश को 34,109 और उत्तराखंड जैसे छोटे राज्यों को भी 11,217 करोड़ रुपए दिए गए 5 वर्षों में। अब बिहार को क्या दिया गया? 15,441 करोड़। तो बिहार के साथ भेदभाव आप देख सकते हैं। देखिए, बीजेपी जो भारतीय जुमला पार्टी है, उसी का एक जुमला ये है कि बिहार को उन्होंने विशेष पैकेज दिया। सब पुराने प्रोजेक्ट को नया नाम करके उसे दिखाया और दिया कुछ नहीं। वो केवल बिहार की बोली लगाए, 60,000, 70,000, 75,000 की बिहार की बोली लगा के बिहारियों का अपमान किया। केंद्र सरकार की बिहार के प्रति भेदभाव की नीति है, और अगर हम विशेष राज्य का दर्जा मानते हैं तो वो हमारा हक हुकूक है,
वो कोई दाम नहीं दे रहे हैं। और जितने भी उन्होंने कहा कि विशेष पैकेज की बात, सारे वक्त देख के आए तो कागजों में और आंकड़ों में है। बिल्कुल, ये जुमला मैं है। इसमें जोड़ना चाहता हूँ कि जैसे बिहार को पिछले 15,000 करोड़ रुपए जैसे दिया गया, गुजरात और महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे डेवलप राज्य हैं जिनको बहुत आर्थिक सहायता की जरूरत नहीं होती है, उनको भी 62,000 करोड़ रुपए तक दिए गए। इसी सब चीज़ को, एक बात और जो हम लोग की बात रह गई थी, मैं उसको बहुत जोर देना चाहता हूँ कि जून 2022 में हम लोग की जो क्षतिपूर्ति है राज्यों का, वो बंद कर दिया गया। कि जब 2017 में क्षतिपूर्ति की बात हुई थी, तब कोविड के बारे में कोई नहीं जानता था। सभी राज्यों की अर्थव्यवस्था को बड़ा नुकसान हुआ है। तो 2 साल तो ये पूरा देश कोविड से परेशान रहा है, और ऐसी स्थिति में अगर अगले 5 साल तक सहयोग नहीं किया जाएगा राज्यों को, तो कई राज्यों की अर्थव्यवस्था पटरी से उतर सकती है। तो देश चलाने का मतलब ये सिर्फ नहीं होता है कि आप सिर्फ टैक्स भरें, बल्कि सभी राज्यों को, गरीब जनता को, सभी लोगों को साथ लेकर के चलना भी एक पॉलिसी होती है, एक नीति होती है, जो ये सरकार पूरे सिरे से खारिज कर रही है, उसको भूल गई है, और हम इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं।